नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में कहानियाँ कनिका के साथ में। आज मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और कृपया करके जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। धन्यवाद। तो आज की जो हमारी पौराणिक कथा है उसका नाम है नारियल का जन्म। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सत्यवत नाम के एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेके हर सुविधा से समृद्ध थे, लेकिन इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करने की चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को स्वर्ग लोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्ग लोक के सौंदर्य के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्वर्ग लोक का मार्ग नहीं पता था। इधर ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए अपने घर से बाहर निकले और चलते वो अपना मार्ग भटक गए और काफी दूर चले गए। काफी समय बीत गया, पर ऋषि विश्वामित्र घर नहीं लौटे, जिसकी वजह से उनका परिवार भूख से तड़प रहा था। जब राजा सत्यव्रत को ऋषि विश्वामित्र के परिवार के बारे में पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी ली। कुछ समय बाद जब ऋषि विश्वामित्र अपने घर लौटे तो अपने परिवार को कुशल मंगल देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में तुम लोगों का पालन पोषण किसने किया। तो इस पर ऋषि विश्वामित्र के परिवार वालों ने बताया कि उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी राजा सत्यव्रत ने उठाई थी। और यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत महल पहुंचे और राजा से मुलाकात की और उनका धन्यवाद किया। इस पर राजा सत्यव्रत ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या वरदान चाहिए। तो इस पर राजा सत्यव्रत ने कहा कि हे मुनिवर, मुझे स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं, पर मुझे स्वर्गलोक जाने का मार्ग नहीं पता है। कृपया मुझे वहां जाने का मार्ग बताएं। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने स्वर्गलोक जाने के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जिसे देखकर राजा सत्यव्रत बहुत खुश हो गए। वह तुरंत उस रास्ते पे चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। स्वर्गलोक पहुंचते ही इंद्रदेव ने राजा को धक्का दे दिया और वो नीचे धरती पर गिर गए। फिर राजा सत्यव्रत ने यह सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनते ही ऋषि विश्वामित्र आग बबूला हो उठे। उन्होंने सभी देवताओं से इसकी बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक का निर्माण किया गया। और यह स्वर्गलोक देवताओं के स्वर्गलोक और पृथ्वी से बीचों बीच था। यानी देवताओं के स्वर्गलोक और धरती के बीचों बीच में नए स्वर्गलोक का निर्माण किया गया केवल राजा के लिए।
ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक की स्थापना से राजा सत्यव्रत अत्यंत खुश थे। विश्वामित्र को एक चिंता सता रही थी। उन्हें डर था कहीं जोर हवा के कारण नया स्वर्गलोक गिर ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो राजा सत्यव्रत दोबारा धरती पर गिर जाएंगे। तब काफी सोचने के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के नीचे काफी लंबा यानी बहुत लंबा एक खंबा लगा दिया ताकि नए स्वर्गलोक को एक सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्ग के नीचे लगाया गया खंबा एक पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सर एक फल के रूप में बदल गया। तभी से इस खंबे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा और राजा के सर को नारियल माने जाने लगा। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।